morning students, welcome RPS Public School ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियोस में अपोलोजाइज वर्ड जो हेडिंग के साथ आपका जो चैप्टर पढ़ाई हुई थी वीडियोस में डाला था और उसकी कहानी को मैंने रिवीजन के तौर पर बताया था। उसी से कंसर्निंग कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बुक का ही है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया ताकि हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे बताने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो, इसलिए मैंने बुक के क्वेश्चंस को यहाँ उतार दिया है जो आपके बुक में ऑलरेडी है और मैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। कौन सा आंसर होगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया था अपोलोजाइज वर्ड के बारे में, ये फिर से मैं थोड़ा सा उसके बारे में बोल देना चाहता हूँ। अपोलोजाइज होता है क्षमा प्रार्थना किसी से करना, यानी अगर हम किसी से हमसे गलती हो जाती है जाने अनजाने तो हम एक वर्ड बोलते हैं सॉरी। ये सॉरी कर लेना किसी के साथ किसी को बोल देंगे तो वो एक अपोलोजाइज है, ये वर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में ये दिखाया गया है कि ईरान का लड़का चूंकि डच लड़कों की भाषा को नहीं समझ पाया था, जिसके वजह से ये सारी कहानी उसी पर सेंट्रलाइज हो गई कि उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन वो लड़का उसका रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं पर वो मिसिंग है, वो वर्ड को कैच नहीं कर पा रहा है, उसकी मीनिंग को नहीं समझ पा रहा, जिसके कारण से इतनी लंबी कहानी अपोलोजाइज में राइटर ने लिख डाली। किस सिचुएशन में लिखा वो भी बताया गया, हमें इस कहानी से क्या लेसन मिला ये भी कहा गया। हमें लेसन मिला और मिला यही लेसन कि हमें किसी को भी बिना कुछ पूरी तरह से समझे हुए उसे परेशान नहीं करना चाहिए। आखिर वजह क्या है, पहले उस वजह को हम अच्छी तरह से जान जाएं तब हम कुछ स्टेप उठाएं, अदरवाइज हमें पहले उसके कारण के तह में जाना पड़ेगा तब हम कोई स्टेप उठाएंगे। तब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस करा है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर है क्वेश्चन का उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, द 2 boys and the girl advanced menacingly because they were angry with the boy, threatened by the boy, happy with the boy, encouraged by the friends to do so। यहाँ पर बता रहा है कि जो 2 लड़के और वो लड़की थी, वो उस लड़के को क्यों टीज किया जा रहा था, उनके द्वारा क्यों परेशान किया जा रहा था, उनके साथ वो इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रहे थे, आखिर क्या कारण था कि वो 2 लड़के और एक लड़की जो है उस पर पूरी तरह से हावी हो गए थे और उसे हर तरह से परेशान कर रहे थे। आखिर इसके पीछे आखिर कारण क्या था? तो कारण में आपका 4 ऑप्शंस दिया गया है। पहला ऑप्शन देता है एंग्री विद द बॉय, वो लोग लड़के से बहुत नाखुश थे, उस ईरानियन लड़के से काफी नाखुश थे। दूसरा ऑप्शन था थ्रेटेड बाय द बॉय, वो जो ईरानियन लड़का था उसने उसको धमकी दी थी, यानी इन 2 लड़के और उस लड़की को इस ईरानियन लड़के ने धमकी दी थी। थ्रेटेड मतलब धमकी देना। सी ऑप्शन में आता है हैप्पी विद द बॉय, वो लड़के से बहुत खुश था, भाई खुश था तो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा था। और चौथा है encouraged by the friends to do so। तो डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है
encouraged by the friends to do so, यानी दोस्तों के द्वारा उसको इनकरेज किया गया इन लोगों को कि इसको इसके साथ गलत व्यवहार करो। तो ये डी ऑप्शन होगा नहीं आपका। हैप्पी विद द बॉय, अगर लड़के से खुश होता तो क्यों ये लोग उस तरह से उसके साथ मिसबिहेव करते हैं? तो ये आपका जो है वो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन में आता है थ्रेटेड बाय द बॉय, यानी लड़का जो ईरानी लड़का था उसने उसको धमकी दी थी। ये तो साफ उल्टी वाली बात हो गई, उसने ऐसा कहीं कोई धमकी नहीं दिया था, क्योंकि मैंने कहानी बताया था कि ईरानी लड़के को धमकी नहीं दिया था। तो बी ऑप्शन होगा नहीं, तो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा एंग्री विद द बॉय, लड़के से वो लोग नाखुश थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। The boy looked at them with fear and concentration. अब वो जो ईरानियन लड़का था, ये जो दो लड़के टू बॉयज और द गर्ल उसको बार बार उसको फिजिकली उसको हैरेस कर रहे थे, मेंटली हैरेस कर रहे थे। तो उस पर वो लड़का जो ईरानियन लड़का, द बॉय यहाँ पर क्या है, ईरानियन लड़का पर के लिए कहा गया है looked at them with fear। ये देम आया है इन दो लड़के और लड़की के ऊपर में। तो ईरानी लड़के ने उन लड़कों को लड़की को देखा एक डर के साथ, विथ फियर एंड कंसंट्रेशन, और एकदम ध्यान से देखा। बिकॉज, क्योंकि, क्यों ऐसा देखा? आखिर वो ईरानी लड़का उसको देखा उस लड़कों के तरफ और लड़की के तरफ, तो उसके तरफ जो घबराहट में उसने देखा, तो उसको देखने के पीछे क्या उद्देश्य था? Had not done his homework, उसने होमवर्क अपना नहीं बनाया था। ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन ए होगा नहीं। आपको होमवर्क का कहीं कोई बुक में नहीं कहा गया है। बी ऑप्शन में आता है did not want to be friends with them, वो उन लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, यानी दोस्त नहीं बनना चाहता था। उनको अपना दोस्त बनाए या हम फ्रेंडशिप में आ जाए, ये भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। सी ऑप्शन में आता है was unable to understand why they were threatening, ये आपका सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन का मीनिंग समझ लीजिए क्यों होगा। वो अनेबल था, वो ईरानियन लड़का डच भाषा अपोलोजाइज को नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए वो अनेबल था, यानी असमर्थ था अंडरस्टैंड, यानी समझने में। Why they were threatening, वो लोग आखिर उसे धमकी क्यों दे रहे हैं? थ्रेटनिंग का हुआ धमकी देना, क्यों उनको धमकी दे रहे हैं? ये दो लड़के और एक लड़की जो थी वो उसको क्यों धमकी दे रहे हैं? ये जो है वो नहीं समझ पा रहा था। और डी ऑप्शन में जो दिया है was unable to fight with them, यानी ईरानी लड़का कमजोर था, वो सोच रहा था कि हम उससे लड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए शायद वो डर गया था। ऐसी भी बात नहीं थी। बार बार उससे पूछा जा रहा था, कहा जाता अपोलोजाइज, अब वो कुछ उसका रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहा था, समझ भी नहीं पा रहा। तो यही उसके डर का मेन वजह था। दिस वाज द रूट कॉज बिहाइंड इट। अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। द चिल्ड्रन बिकेम मोर एग्रेसिव एज द बॉय कंटिन्यूड टू, ये चिल्ड्रन किसके लिए आया है? The boy, the two boys and the girl के लिए आए। तो इसमें कह रहा है कि जो बच्चे सब थे वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए, यानी आक्रामक हो गए, यानी एकदम लड़ने के मूड में आ गए थे, झगड़ने के मूड में। हाँ, as the boy continued to, आखिर लड़का क्या करता रहा जिसके कारण से इन लोगों की गुस्सा और भी बढ़ता चला गया? उसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं।
उसमें से एक सेलेक्ट करना है आपको। यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस ऑप्शंस। टॉक टू देम इम्पोलाइटली। दो चिल्ड्रेन जो थे मोर एग्रेसिव हो गए थे इसीलिए कि टॉक टू देम इम्पोलाइटली, क्योंकि बात जो किया वो लड़का इम्पोलाइटली किया, ऐसा भी नहीं था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। आर्ग्यू विथ देम, उसके साथ तर्क कर रहे थे, या रिफ्यूज टू मेक फ्रेंड्स विद द गर्ल, या इनकार कर दिया दोस्त बनने से, या स्टैंड क्वाइटली एंड नॉट टू डू व्हाट द चिल्ड्रन आस्क्ड हिम टू डू। आखिर इसमें से चार एक्टिविटीज में से कौन सा ऐसा एक्टिविटी था जिसके कारण, मतलब ये चार एक्टिविटी में से कौन सा एक्टिविटी ये दब्बा यानी वो ईरानी लड़का कर रहा था जिसके कारण से ये चिल्ड्रन थोड़े और भी एग्रेसिव हो गए थे? तो फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं आपका, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा स्टैंड क्वाइटली एंड नॉट टू डू व्हाट द चिल्ड्रन आस्क्ड हिम टू डू। वो चुपचाप शांतिपूर्वक बैठा, डी ऑप्शन होगा आपका आंसर। इसमें क्या कहा जा रहा है, वो शांतिपूर्वक चुपचाप बैठा हुआ था, नहीं खड़ा था। स्टैंड क्वाइटली, शांतिपूर्वक वो खड़ा था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अपोलोजाइज बोल रहा है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो ये जो चुपचाप खड़ा था ये उसको गुस्सा और भी बढ़ाने का काम होता है। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं और अगर कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है तो बट नेचुरल है, हमारा ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि हम गुस्से में आ जाते हैं कि ये क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है, मेरी बातों को क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है। तो वो चुपचाप खड़ा रहा एंड नॉट टू डू व्हाट द चिल्ड्रन आस्क्ड हिम टू डू। अब बच्चे जो थे ग्रुप को, जो लड़के सब थे, बच्चे सब, वो सब जो कह रहे थे अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, वो कर ही नहीं रहा था। और नहीं करने के कारण उसके गुस्से का जो लेवल था, डिग्री था, और हाई हो गया, जिससे ये लोग काफी एग्रेसिव हो गए थे, है ना। तो ऑप्शंस में जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कहीं कहीं आपको लगे कि अगर ऑप्शंस में आप नहीं लोकेट कर पा रहे आंसर को, तो वैसे एलिमिनेशन मेथड्स, मैंने जैसे आपको क्लास में बताया था कि जो नहीं उसका आंसर है उसको हटा दीजिए, और जो हट के जो बच जाएगा वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन का मैंने आंसर 4 ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह की कमी थी यहाँ पर बोर्ड में, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। इसको आप लोग मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन 4 में था जैन वैन डी मीर इंटरफेयर्ड। ये जैन वैन डी मीर इंटरफेयर्ड जो दिया गया है, इंटरफेयर्ड क्यों? इंटरफेयर्ड मतलब हो गया कि जैन वैन डी मीर को आप लोग जानते होंगे, ये फुटबॉल टीम का था, कैप्टन था, लड़का लंबा कद का था। उसने इंटरफेयर किया, यानी उसके मामले में दखल अंदाजी की। किस मामले में? इन द बॉयज फाइट। जो लड़के सब जो लड़ रहे थे, लड़ने का सेंस का मतलब है ईरानियन लड़का तो बेचारा खड़ा था चुपचाप, ये दोनों लड़के और लड़की जो है उस पर हावी हो गए थे, उसको बार बार परेशान कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, बोल रहे थे, और ये दूर खड़ा, ये जैन वैन डी मीर जो है, जैन जो था वो दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था और उसे बहुत बुरा लगा। ये आखिर क्यों आपस में ये सब लड़ रहे हैं, आखिर रूट कॉज क्या है इसका लड़ने का? उसको देखा नहीं गया, रहा नहीं गया, वो चला गया उसके पास में। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि he felt it was wrong for children to beat each other। ये ऑप्शन आपका होगा। हाँ,
मैंने ऑप्शन लिख दिया है, बाकी ऑप्शन को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसका डिस्कशन के लिए आज जगह नहीं था। आंसर यही होगा, ही फेल्ड। ही किसके लिए आया है? जैन के लिए आया है। उसने महसूस किया कि ये गलत है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से मारपीट करते हैं, ये करना गलत है, चाहे कारण जो भी हो, रूट कॉज जो भी हो, ये करना गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको HW में इसको फेयर कर लेंगे नोटबुक में और उसको ग्रुप में सेंड कर देंगे ताकि आपका अटेंडेंस भी बन जाए, क्योंकि अटेंडेंस भी बन रहा है आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में, और वो मेंटेन करना भी मस्ट है, मैंडेटरी ऑल ऑफ यू। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग सो, एंड whenever the offline classes will be started, that will be checked, your copy will be scrutinized। तो आप लोग इसको बना लेंगे और लिख लेंगे, और साथ ही कुछ और नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आएंगे और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक्स।